साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 मतदान की समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं, इस विषय पर हम इसमें चर्चा करेंगे। मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति से पहले पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकार के कार्यों को भली भांति समझ करके अपने मतदान को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मतदान समाप्ति के समय आपके परिसर में कुछ मतदाता आ चुके हैं और कतार में खड़े हैं, तो पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि मतदान उसी समय बंद नहीं करेंगे। वो उनको कतार में खड़े लोगों को पीछे की ओर से शुरू करते हुए क्रम संख्या लिखी पर्ची बांटी जाती है। इस प्रकार सबसे आगे खड़े मतदाता को सबसे बड़ी संख्या वाली पर्ची मिलेगी। कतार में खड़े सभी लोगों से जारी पर्चियों के घटते क्रम में मतदान करवाने के बाद ही ईवीएम का क्लोज बटन दबाया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपको यह लिखना होता है कि कितनी पर्चियां बांटी गई थीं। अगर आपने पर्चियां नहीं बांटी हैं और मशीन की आरटीसी रियल टाइम क्लॉक मत डालने का समय बाद का बताती है, तो मतदान प्रक्रिया को दूषित माना जाएगा। क्योंकि क्लोज बटन दबाते समय हमको रियल टाइम क्लॉक के अनुसार उसके समय को भी नोट करना होता है और इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिसको पीठासीन अधिकारी को विशेष रूप से चेक लिस्ट की भांति बना करके चेक कर लेना चाहिए कि मतदान समाप्ति के दौरान इन कार्यों को उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है कि नहीं और इनको पूर्ण किया गया है या नहीं। कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन अवश्य दबाएं। मतदान समाप्ति के बाद यह कार्य सबसे पहले हमको करना है और इस समय कंट्रोल यूनिट की मशीन पर जो समय प्रदर्शित होगा उस समय को हमको नोट करके रखना होगा, क्योंकि हमको इसको प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि टोटल बटन दबाएंगे हम और मतदाता रजिस्टर के आंकड़ों का हम मिलान करेंगे। अर्थात कंट्रोल यूनिट में जितने मतदाताओं ने मतांकन किया है उनकी संख्या और मतदाता रजिस्टर 17 क में जितने मतदाताओं ने मतांकन किए हैं उनकी सूची के अनुसार उनकी क्रम संख्या दोनों का मिलान होना चाहिए। इसके पश्चात तीसरे क्रम पर कंट्रोल यूनिट का स्विच जो है हम ऑफ करेंगे, अर्थात बंद करेंगे। और अब चतुर्थ क्रम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वह है अपने पोलिंग एजेंट्स या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपीएटी की बैटरी जो है हमको निकाल करके अलग से रखनी होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसका विशेष ध्यान रखें। केवल वीवीपीएटी की बैटरी हमको निकालनी होगी। इसके पश्चात पांचवें क्रम पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को बॉक्स में डाल करके हमको एड्रेस टैग लगा करके उसको सीलिंग करनी होगी। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि मतदाता रजिस्टर 17 क में अंतिम मतदाता के मतांकन के बाद उसके नीचे एक लाल लाइन खींचनी है हमको और पीठासीन अधिकारी उसके नीचे प्रमाणित करेंगे और इस प्रकार से लिख करके उसको प्रमाणित करेंगे, जिसमें लिखा जाएगा इसमें मत डालने वाले मतदाताओं का अंतिम सरल क्रमांक, जो भी उसका अंतिम सरल क्रमांक होगा उस सरल क्रमांक को इस खाली स्थान पर भरना है आपको और मतदाता रजिस्टर 17 क में इसकी जो है आपको पूर्ति करनी होगी लिख करके।
इसके साथ ही अगले क्रम में हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा मतपत्र लेखा, मतदाता रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट में अंकित कुल मत हमको समान मिलना चाहिए, इनका मिलान होना चाहिए। मतपत्र लेखा जो हम तैयार करेंगे, मतदाता रजिस्टर 17 का और कंट्रोल यूनिट, इनमें जो भी हम अंकित करेंगे संख्या, ये तीनों एक साथ मिलान होनी चाहिए, इसी की हमको जांच करानी होगी। ध्यान रहे कि मतदाता रजिस्टर में कुछ निर्वाचक ऐसे होंगे जिन्होंने मत डालने से मना किया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 49 ड अर्थात 49 एम के अंतर्गत भी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आपने मना किया है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। या वीवीपीएटी पर आक्षेप की स्थिति में 49 एम ए के अंतर्गत अगर टेस्टिंग वोट्स या फिर परीक्षण मत डलवाया गया था तो इनको भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और कुल मतों की गणना के समय इनका ध्यान रखते हुए हमको मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी को तैयार करना होगा। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और इसके साथ ही मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रपत्रों को तैयार करेंगे। धन्यवाद।